अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगर अली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें प्रूफ करना है कि गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स। और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये। तीनों पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, इनको आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 देन शो दैट गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। वी हैव टू प्रूव इट। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसका हम इन्वर्स ले लेंगे। सबसे पहले ग्राफ को फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्राफ, मीन्स ग्राफ को फाइंड करना है। ग्राफ, क्या हम ग्राफ को ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये जी ऑफ जी सेम लिखेंगे और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी हमें वैल्यू दी गई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस 2, तो जी सेम लिखा और एफ ऑफ एक्स रह गया। इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी है, एक्स प्लस 2, तो इधर लिखेंगे एक्स प्लस 2। अब ये बन गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ समथिंग। क्या बन गया, जी ऑफ समथिंग। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 3x माइनस 2। जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 3x माइनस 2, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2। तो अब क्या करना है, ये जो x प्लस 2 है इस x में पुट करना है। इस x की जगह में क्या पुट करना है, x प्लस 2 पुट करना है। तो लिखेंगे 3 इंटू, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये ब्रैकेट सेम बना ली, माइनस 2 सेम लिखेंगे। अब इधर x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस 2, तो लिखेंगे x प्लस 2। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस 2 सेम लिखेंगे। तो ये बन गया 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। तो ये है ग्राफ, ये क्या है, ये एक्चुअली है ग्राफ। हमने ग्राफ फाइंड कर लिया है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। लेट सपोज ये जो ग्राफ है इसको हम, ग्राफ को हम लेट से लेट लिखते हैं। लेट ग्राफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसको हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं या फिर वाई अज्यूम करते हैं। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर हमने y का इन्वर्स फाइंड किया, इसका मतलब ग्राफ का इन्वर्स फाइंड कर लिया, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ग्राफ की जगह हम y लिख सकते हैं, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसका इन्वर्स फाइंड करना है। जब भी इन्वर्स किसी भी फंक्शन का अगर आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो x को अकेला लिखें, x को सेपरेट लिखें, बाकी जो भी टर्म्स हैं उसको इस साइड पे ले आएँ। तो ये हो जाएगा 4, अच्छा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3x। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा y माइनस 4 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, x की जगह हम f इनवर्स y पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, ज़रा देखिए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और ये जो एफ है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू वाई अपान एफ, वाई अपान एफ। इधर एफ की पावर पॉजिटिव 1 है, तो एक्स होगा, जब ये एफ ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, मीन्स हम x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। x को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y।
x को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, तो x की जगह हम लिखेंगे एफ इनवर्स y। तो ये होगा y माइनस 4/3 इज इक्वल टू एक्स की जगह लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ y। अब क्या करना है, अब हमें जो हमारा फंक्शन है वो x की टर्म्स में, मीन्स जो इसमें वेरिएबल है वो x इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से हम इधर y को रिप्लेस करेंगे x के साथ। जहाँ जहाँ y इस्तेमाल हुआ है वहाँ हम x इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा x माइनस 4/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो हमने अभी गाफ का इन्वर्स फाइंड कर लिया है, मीन्स 3x + 4 का हमने इन्वर्स फाइंड किया है। 3x + 4 का इन्वर्स क्या हुआ, x माइनस 4/3, क्या हुआ x माइनस 4/3, और ये किसके इक्वल था, गाफ के इक्वल था। हमने इसका मतलब हमने गाफ का इन्वर्स फाइंड किया है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4/3 इज इक्वल टू गाफ का इन्वर्स। ये हमें मिल गया गाफ का इन्वर्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि गाफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, एफ इन्वर्स ओ या एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसका वैल्यू आ गया है, कोई ना कोई वैल्यू आ गया है। अब हमें इस साइड को सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है। जो आंसर इसका आया है वही आंसर इसका आना चाहिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आया है, इधर लिख लेते हैं। इसका गाफ इन्वर्स का आंसर आया है x माइनस 4 अपॉन, अच्छा x माइनस वाई, x माइनस 4 क्या आया है, x माइनस 4/3 इक्वल टू गाफ इन्वर्स। ये गाफ इन्वर्स का वैल्यू आया है और ये इक्वल आना चाहिए f इन्वर्स o g इन्वर्स के। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमें सॉल्व करना है, f इन्वर्स o g इन्वर्स हमें सॉल्व करना है। तो f इन्वर्स o g इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास f इन्वर्स होना चाहिए और g इन्वर्स होना चाहिए। मीन्स हमारे पास जो f फंक्शन है उसका इन्वर्स मौजूद होना चाहिए और जो g फंक्शन है उसका भी इन्वर्स मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले f ऑफ x का इन्वर्स फाइंड करते हैं और g ऑफ x का भी इन्वर्स फाइंड करते हैं, ताकि हमारे पास f इन्वर्स की वैल्यू आ जाए और g इन्वर्स की भी वैल्यू आ जाए और इधर हम वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो आइए f इन्वर्स और g इन्वर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो f इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसको हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो ये होगा y माइनस 2, x की जगह लिखेंगे f इन्वर्स y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि f ऑफ x बराबर होता है y के f डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू y अपॉन f पावर 1 और x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। मीन्स हम x को लिख सकते हैं f इन्वर्स y, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इधर भी। तो हम इस इक्वेशन को x के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू f इन्वर्स x। अब हमारे पास f का इन्वर्स आ चुका है, हमारे पास f का इन्वर्स आ चुका है। वो कौन सा है, x माइनस 2, f का इन्वर्स आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है g का इन्वर्स, क्योंकि इधर g का इन्वर्स भी हमें चाहिए। तो g का इन्वर्स फाइंड करने के लिए g का वैल्यू पुट करेंगे और इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इधर लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा g ऑफ x का वैल्यू है 3x माइनस 2, क्या है 3x माइनस 2। g ऑफ x को हम y पुट करेंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो ये होगा y प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू x मेरे दोस्तों। तो x इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 2 था इधर आया प्लस, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, हेंस x इज़ इक्वल टू y प्लस 2/3। तो x को हम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे f इन्वर्स y के साथ। तो इधर लिखेंगे y प्लस 2/3 इज इक्वल टू, एक्स को रिप्लेस करना है किसके साथ, f इन्वर्स y के साथ। लिखेंगे f इन्वर्स
वाई, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली एक्स वेरिएबल में लिखा हुआ है, इसी वजह से हम वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ। तो लिखेंगे एक्स प्लस 2/3, एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो हमने जी एक्स को अज्यूम किया था 3x-2, हमने 3x-2 का इन्वर्स फाइंड कर लिया है, इसका मतलब हमने जी एक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो लिखेंगे जी इन्वर्स या फिर जी ऑफ इन्वर्स या फिर जी एक्स का इन्वर्स क्या आया है, वो आया है x प्लस 2/3। अब क्या करना है, हमारे पास f का भी इन्वर्स मौजूद है और g का भी इन्वर्स मौजूद है। अब इनका हमें इस्तेमाल करना है, ये दोनों इधर लिख लेते हैं। f का इन्वर्स क्या है, f का इन्वर्स है, f का इन्वर्स क्या है, f का इन्वर्स है x-2। तो लिखेंगे f का इन्वर्स है x-2। उसके बाद g का इन्वर्स हमें दिया गया है जो कि है x प्लस 2/3। क्या है, g का इन्वर्स है x प्लस 2/3, इधर लिखेंगे। तो अब x का भी इन्वर्स है, g का भी इन्वर्स है, तो अब हमारे पास f का इन्वर्स भी है, g का इन्वर्स भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हम लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, जी इन्वर्स का वैल्यू क्या है, जी इन्वर्स का वैल्यू है x प्लस 2/3। तो इधर लिखेंगे x प्लस 2/3, x प्लस 2/3, और ये लिखा हुआ है एफ इन्वर्स ऑफ x प्लस 2/3। तो एफ इन्वर्स का वैल्यू क्या है, एफ इन्वर्स का वैल्यू है x-2, तो इधर लिखेंगे x-2। अब क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यू है एफ इन्वर्स का, ये जो भी वैल्यू है इस x में पुट करना है, ये जो भी वैल्यू है इस x में पुट करना है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस 2/3। तो लिखेंगे x प्लस 2/3 ब्रैकेट ओवर -2, सेम लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये होगा x प्लस 2/3 -2, क्या अपान में हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 3 और 1 की एलसीएम क्या होगी, 3 होगी, 3 से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इधर रहेगा x प्लस 2 माइनस सेम देंगे। 1 की टेबल 3 पर 3 टाइम्स जाती है, तो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ तो होगा -6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा x प्लस का 2 माइनस का 6, आंसर आएगा -4/3। तो ये हमें किसका वैल्यू मिला है, ये हमें वैल्यू मिला है किसका, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। आइए अब आंसर मैच करते हैं कि क्या गाफ इन्वर्स का वैल्यू मैच करता है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के वैल्यू के साथ। तो गाफ इन्वर्स का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है x-4/3, क्या लिखा हुआ है, x-4/3। इसी तरीके से एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x-4/3। हेंस इट इज़ प्रूव्ड, फ्रेंड्स। गाफ का जो वैल्यू है वो है x-4/3 और एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स का जो वैल्यू है वो भी क्या है, x-4/3। हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नाउ लेट्स कम to the last question, that is question number 7। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि h of x is equal to x-3 and k of x equal to 2x plus 5, then verify that h of k is not equal to k of h। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि h ऑफ k इज़ नॉट इक्वल टू k ऑफ h। तो इधर लिखेंगे h ऑफ k, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद k ऑफ h का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या इनके आंसर सेम आते हैं या फिर डिफरेंट आते हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। h ऑफ k का मतलब होता है h ऑफ k ऑफ x, h ऑफ k ऑफ x।
तो लिखेंगे एच ऑफ, अब के ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, के ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 2x + 5, तो के ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे 2x + 5, लिखेंगे 2x + 5। और एच ऑफ एक्स, ये अब सारा क्या बन गया, एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x - 3, इधर लिखेंगे x - 3। अब इस x की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, इस x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करेंगे, क्या पुट करना है, पुट करेंगे 2x + 5, 2x + 5 इस x की जगह पुट किया, इस x की जगह 2x + 5 पुट किया और ये -3 सेम लिखेंगे, तो इसका आंसर आया 2x + 5 - 3, तो ये होगा 2x 5 - 3, 2x + 2, 2x + 2, ये किसका आंसर आया, एच ऑफ के का आंसर आया। अब हमें फाइंड करना है के ऑफ एच, के ऑफ एच का मतलब होगा के ऑफ एच एक्स, के ऑफ एच एक्स, तो के सेम लिखेंगे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू है x - 3, क्या है x - 3, तो इधर लिखेंगे x - 3 और ये इक्वल है, अब ये जो है ये सारा बन गया के ऑफ एक्स, तो के ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 5, तो इधर लिखेंगे 2x + 5। अब इस x की जगह हमें x - 3 पुट करना है, इस x की जगह x - 3 पुट करना है, तो लिखेंगे 2 × इस ब्रैकेट में x की जगह हमें क्या पुट करना है, ये +5 सेम लिखा, 2 सेम लिखा, इधर x की जगह क्या पुट करना है x - 3, तो लिखेंगे x - 3। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये होगा 2x - 6 + 5 के, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 2x - 1, क्या 2x + 2 इक्वल होता है 2x - 1 के, बिल्कुल भी नहीं, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड h ऑफ k इज़ नॉट इक्वल टू k ऑफ h, h ऑफ k इज़ नॉट इक्वल टू k ऑफ h। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, अब इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे, या तो ये क्वेश्चन करेंगे या फिर ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। इधर लिखा है h ऑफ k का होल इनवर्स इक्वल टू k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, और ये है मीन सेम ही बात है, आप ये सॉल्व करें या फिर ये सॉल्व करें, कैटेगरी सेम है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है, इनकी कैटेगरी सेम है। तो आइए इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो ये मैं सॉल्व करूँगा और इस क्वेश्चन को समझ के ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो लेट्स सॉल्व इट। सो वी हैव टू प्रूव इसका इन्वर्स इक्वल टू h इन्वर्स ओ के इन्वर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम k ऑफ h फाइंड करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे k ऑफ h। क्या हम k ऑफ h को ऐसे लिख सकते हैं, k ऑफ h ऑफ x, यस ऐसे भी लिख सकते हैं, k ऑफ h ऑफ x। k पहले, तो k पहले लिखा, ऑफ मीन्स ब्रैकेट, देन h ऑफ x, तो k सेम लिखेंगे, k सेम लिखेंगे, उसके बाद h ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, h ऑफ x की अब क्या करनी है, h ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो h ऑफ x की वैल्यू दी गई है x - 3, तो इधर लिखेंगे x - 3, तो ये बन गया k ऑफ x। तो k ऑफ x की वैल्यू क्या है, k ऑफ x की वैल्यू है 2x + 5, तो लिखेंगे 2x + 5। अब इस x की जगह हम x - 3 पुट करेंगे, इस x की जगह, तो ये 2 सेम लिखा, ब्रैकेट लगाई, +5 भी
सेम लिखा। इस x की जगह x-3 पुट करना है तो लिखेंगे x-3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6 + 5, तो ये होगा 2x - 1। क्या होगा? 2x - 1 होगा। फ्रेंड्स, ये एक फंक्शन आया है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है k ऑफ h की। किसकी वैल्यू आई है? k ऑफ h की। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसको हम अज्यूम करते हैं, या फिर k ऑफ h को लेट्स सपोज हम y अज्यूम करते हैं, मीन्स हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो लिखेंगे y = 2x - 1। इन्वर्स फाइंड करने के लिए x को सेपरेट करना पड़ता है, तो ये होगा y + 1 = 2x। तो y + 1/2 = x। अब x को रिप्लेस करना है f इन्वर्स y के साथ, तो y + 1/2 = f इन्वर्स y। अब क्या करना है? y को रिप्लेस करना है x के साथ, तो ये होगा x + 1/2 = f इन्वर्स ऑफ x। तो इसका इन्वर्स क्या मिला? और इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स ये सेम ही बात है, मीन्स इसका जो इन्वर्स है वो हुआ x + 1/2। तो लिखेंगे x + 1/2 = k ऑफ h। इसका इन्वर्स मिला है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कौन सी वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है x + 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है h इन्वर्स और k इन्वर्स। सबसे पहले h का इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन k का इन्वर्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं h का इन्वर्स एंड देन k का इन्वर्स। तो लिखेंगे h ऑफ x = x - 3। इसका इन्वर्स फाइंड करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ k। तो लिखेंगे k इन्वर्स, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है, और तो k इन्वर्स का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ h इन्वर्स। सबसे पहले h इन्वर्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा y = x - 3, तो ये होगा y + 3 = x, then it will become y + 3 = f इन्वर्स y। आदि तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो x को हम f इन्वर्स y भी लिख सकते हैं, x को हम f इन्वर्स y भी लिख सकते हैं। अब हम x का वैल्यू y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे x के साथ, जहाँ भी y इस्तेमाल हुआ है इधर x लिखेंगे, तो x + 3 = f इन्वर्स x। तो अब हम h का इन्वर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आया है x + 3 = किसका इन्वर्स है? ये h का इन्वर्स है। ये किसका इन्वर्स है? h का इन्वर्स है। अब हमें किसका इन्वर्स फाइंड करना है? अब हमें k का इन्वर्स फाइंड करना है, और उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले k का इन्वर्स फाइंड करेंगे। k का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास k का फंक्शन होना चाहिए। तो k का वैल्यू हमें क्या दिया गया है? तो अब हमें k का इन्वर्स फाइंड करना है, तो k का वैल्यू दिया गया है 2x + 5। तो लिखेंगे, तो k ऑफ x का वैल्यू है 2x + 5, इसको हम y अज्यूम करेंगे, लिखेंगे 2x + 5। डायरेक्टली इसका इन्वर्स बता दूं तो इसका डायरेक्टली इन्वर्स होगा x - 5। x - 5 कैसे होगा? y को हम x अज्यूम करेंगे, ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5, ये 2 के साथ ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो ये क्या होगा? ये होगा k का इन्वर्स। तो k का इन्वर्स होगा x - 5/2। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो फिर भी यही आएगा, क्योंकि इसको हम x लिखेंगे, ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो k इन्वर्स का वैल्यू होगा x - 5/2। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि h इन्वर्स ऑफ k इन्वर्स। अब लिखेंगे h इन्वर्स, उसके बाद k इन्वर्स है। k इन्वर्स का वैल्यू क्या है? k इन्वर्स का वैल्यू है
x माइनस 5/2, ये जो x माइनस 5/2 है h इनवर्स में पुट करना है। तो लिखेंगे h इनवर्स, अच्छा h इनवर्स का वैल्यू क्या दिया गया है, h इनवर्स क्या हमने कैलकुलेट कर लिया है, यस h इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है, उसका वैल्यू है, h इनवर्स का वैल्यू है x+3, h इनवर्स का वैल्यू है x+3। तो लिखेंगे x+3। अब इस x की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह x माइनस 5/2 पुट करना है, लिखेंगे x माइनस 5/2 प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 1 और 2 की एलसीएम क्या होगी, 2 होगी, 2 से कैंसिल, तो x माइनस 5 प्लस 1 की टेबल 2 पर 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये होगा 6। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा x प्लस 1/2। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x प्लस 1/2। तो इसका आंसर क्या आया है, x प्लस 1/2। आइए अब आंसर मैच करते हैं कि क्या KOH मीन्स इसका जो इन्वर्स है वो क्या इक्वल आया है इसके इन्वर्स के। इसका हमने जो इन्वर्स कैलकुलेट किया था, इसका इन्वर्स हमने KOH हो का इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया था x प्लस 1/2। क्या कैलकुलेट किया था, x प्लस 1/2, और एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द इन्वर्स ऑफ h इन्वर्स ऑफ k इन्वर्स। इसका इन्वर्स क्या आया है, इसका इन्वर्स भी x प्लस 1/2 आया है। हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट k ऑफ h का होल इन्वर्स इज इक्वल टू h इन्वर्स k इन्वर्स, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 था, ये मैंने सॉल्व किया है और ये पार्ट आपने खुद सॉल्व किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and like the video. Thank you for watching this video.